तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम सेकेंड ईयर और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये आपका लेक्चर होने वाला है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हो, यदि आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो 100% आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीनल या किडनी स्टोन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे रीनल या किडनी वर्ड, रीनल स्टोन या किडनी स्टोन होती कहाँ है और ये किस तरीके से तैयार होती है। तो देखिए, रीनल स्टोन मतलब ऐसी स्टोन जो रीनल सिस्टम में कहीं भी अगर डेवलप हो रही है तो उसे हम कहते हैं रीनल स्टोन। तो देखिए, रीनल समझिए पहले तो रीनल वर्ड का मतलब है किडनी से है, और किडनी यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा, ये पूरा का पूरा रीनल सिस्टम कहलाता है। रीनल सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सभी चीजों को मिलकर के कंप्लीटली रीनल सिस्टम कहलाता है। तो इस रीनल सिस्टम में यदि कहीं भी कोई स्टोन, कोई पथरी यदि बनती है तो उसको हम रीनल स्टोन या किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। रीनल स्टोन इज ऑल्सो नोन एज किडनी स्टोन। याद रखिएगा, रीनल स्टोन को ही हम किडनी स्टोन कहते हैं क्योंकि रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है। और इट इज ए हार्ड सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल दैट फॉर्म्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट। याद रखिएगा, ये स्टोन क्या है? एक हार्ड मटेरियल, ये हार्ड सॉलिड पीस होता है, सॉलिड मटेरियल है जो कि किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में बनता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक का जो पूरा पैसेज है, जो पूरा पाथवे है, उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में दो किडनी आती हैं, उसके अलावा दो यूरेटर आते हैं, एक ब्लैडर आता है, एक ब्लैडर आता है और एक यूरेथ्रा। इस तरीके से कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट तैयार होता है। याद रखिएगा, दो किडनी, दो यूरेटर, दो ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। दो किडनी, दो यूरेटर, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, इसको मिलाकर के कंप्लीटली पूरा का पूरा रीनल सिस्टम तैयार होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि अपने बॉडी का यानी किडनी का, बॉडी के अंदर जो किडनी प्रेजेंट है, किडनी का अगर हम सबसे छोटी का स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नेफ्रॉन। याद रखिएगा, नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी या रीनल सिस्टम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किडनी स्टोन पढ़ रहे हैं। स्टोन का मतलब एक पथरी जो कि किसी भी पार्ट को ब्लॉक कर सकती है। किडनी स्टोन आर मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट्स दैट इज क्रिस्टलाइन इन द यूरिन व्हेन इट बिकम कंसंट्रेटेड। यानी जो किडनी स्टोन है वो किस तरीके से बनती है? जब कई सारे मिनरल सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन होकर के यूरिन में इकट्ठा हो, यूरिन में कंसंट्रेटेड हो, इकट्ठा हो, वो फिर बाद में किडनी स्टोन का या रीनल स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात आती है एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की, यानी कि जो किडनी स्टोन है वो होती कैसे है, क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉज है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो पहला कॉज है इसका मेटाबॉलिक फैक्टर, जैसे कि डिहाइड्रेशन। यदि कोई पर्सन लंबे समय से डिहाइड्रेटेड है, लंबे समय से उसके अंदर पानी की कमी है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन बार बार कंसंट्रेट होगा और कंसंट्रेट होकर के मिनरल सॉल्ट्स धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेंगे। नेक्स्ट, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक कारण है। ओबेसिटी से क्या होगा? मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा। देन ओबेसिटी से ही कोलेस्ट्रॉल का भी फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। जबकि ओबेसिटी जो ये क्या है? रिस्क फैक्टर है। 100% गारंटी नहीं है कि हर ओबेस पेशेंट को, हर ओबेसिटी के मरीज को ये रीनल स्टोन होगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली ओबेसिटी से यानी मोटापे से, कोलेस्ट्रॉल से गॉल ब्लैडर स्टोन होती है। ठीक है, तो लेकिन ओबेसिटी का सीधा सीधा मतलब किससे है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से है। किससे है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से है। तो देखिए, ओबेसिटी से क्या दिक्कत होगी? मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होगा। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो उससे हमारा बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो पेशेंट में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ने लगेगी। किसकी वजह से? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिसके कारण पेशेंट में रीनल स्टोन हो सकती है। ठीक है, अगला है डाइटरी फैक्टर। कुछ डाइटरी फैक्टर हैं जैसे कि प्रोटीन हुए,
सॉल्ट हुए, ग्लूकोज, ये डाइट में, यदि डाइट में आप प्रोटीन का, सॉल्ट का, ग्लूकोज का इंटेक यदि ज़्यादा करते हैं या पेशेंट के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा हो, है ना, तो उस पेशेंट के अंदर रीनल स्टोन का खतरा रहता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज। देखिए इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज, यदि किसी पेशेंट को बॉवल में यानी इंटेस्टाइन्स में, बॉवल मतलब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होगा, तो उस पेशेंट के अंदर भी रीनल स्टोन का खतरा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि रीनल इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है साहब, इट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और मोस्टली जो स्टोन होती हैं वो कैल्शियम आयन की स्टोन होती हैं, कैल्शियम आयन की स्टोन होती हैं। जैसे ही अपनी जो गट है या अपनी बॉवल है या अपनी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया कैल्शियम का, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ तो ब्लड में उसका लेवल बढ़ा, और धीरे जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा किडनी से, नेफ्रॉन से फिल्टर होगा, तो वहां पर कंसंट्रेट होकर के रीनल स्टोन तैयार होगी। ठीक है, उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन, यदि किसी पर्सन में फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक कॉज है, जेनेटिक्स में ही यदि रीनल स्टोन है, तो उस पेशेंट में भी ये खतरा बना रहता है। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से रीनल स्टोन देखने को मिलता है, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। यदि किसी पेशेंट में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, मतलब पैराथायरॉइड का लेवल बढ़ा हुआ है, अब ये पैराथायरॉइड बढ़ने से क्या होगा कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम करता है। याद रखिएगा, यदि किसी पेशेंट में पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है, याद रखिएगा पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से। पैरा थायरॉइड ग्लैंड से कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड में, यानी ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसको कंट्रोल करना, कैल्शियम को कंट्रोल करना, ये इसका काम होता है। यदि इसकी मात्रा कम होगी तो कैल्शियम का लेवल कम होगा, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब पेशेंट में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा तो उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, जिससे कैल्शियम आयन स्टोन बनने का खतरा पेशेंट में रहेगा। अगला है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, एक ग्रुप ऑफ डिसीज है ना, ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज है जिसमें कि हमारी पेशेंट की किडनी, हमारे पेशेंट की जो किडनी है वो क्या करेगी कि ब्लड से जो एसिड है, ब्लड से जो एसिड है उनको यूरिन के द्वारा निकालने में अनेबल होगी, तो धीरे धीरे करके एसिड का लेवल, यानी जो वेस्ट एसिड्स हैं बॉडी के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जिसके कारण पेशेंट में यूरिन कंसंट्रेट हो करके और विभिन्न विभिन्न प्रकार की यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टोन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेसिस मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट का जो ब्लैडर है वो अनेबल होगा एम्पटी के लिए, मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से एम्पटी नहीं हो पाएगा, पूरी प्रॉपर तरीके से यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो गई है जिसकी वजह से यूरिनरी स्ट्रेसेस देखने को मिल रही है। जब यूरिनरी स्ट्रेसेस होगी तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने की वजह से या यूरिन के कंसंट्रेट होने की वजह से किडनी के अंदर स्टोन का खतरा बना रहेगा। अगला है सिस्टिन्यूरिया। सिस्टिन्यूरिया क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होती है, एक अमीनो एसिड है बेटा, अमीनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टिन, जिसका नाम है सिस्टिन। यूरिन के अंदर एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टिन, इसका लेवल बढ़ने की वजह से, इसका लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट के अंदर यूरिनरी स्टोन, वो भी सिस्टिन स्टोन का खतरा रहता है। इससे जो स्टोन बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिस्टिन स्टोन, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं टाइप्स पर। अगर हम टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप की स्टोन्स होती हैं, जैसे कि कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन आर द मोस्ट कॉमन स्टोन प्रेजेंट इन यूरिनरी ट्रैक्ट। याद रखिएगा, जो कैल्शियम स्टोन है वो एक मोस्ट कॉमन टाइप की स्टोन होती है जो किडनी के अंदर देखी गई है ना। सबसे ज्यादा अगर किसी पेशेंट में स्टोन है तो वो ज्यादातर 90% लगभग स्टोन हमें कैल्शियम स्टोन देखने को मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से हमारे द्वारा इंटेक किया जाता है। तो कैल्शियम से क्यों हो जाती है भाई, तो कैल्शियम आयन कंबाइंड विद अदर सब्सटेंस टू फॉर्म ऑक्सीलेट स्टोन। और कैल्शियम आयन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से जुड़ करके ऑक्सीलेट आयन स्टोन बना देता है, जैसे कि आप स्पेनिच खाओ, विटामिन सी,
सप्लीमेंट या सिट्रस फ्रूट, इनका उपयोग अगर यदि आप ज़्यादा करोगे तो कैल्शियम आयन जो होगा वो कैल्शियम स्टोन प्लस कैल्शियम के साथ मिलकर के ऑक्सीलेट नाम की स्टोन भी बना सकता है। उसके अलावा अगला टाइप है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन किसकी वजह से होता है? सिस्टीन यूरिया की वजह से, अभी अभी हमने पढ़ा था, एक अमीनो एसिड है जिसके बढ़ने के कारण ये होता है। उसके बाद है स्ट्रूबाइट स्टोन। ये मोस्टली वुमेन्स के अंदर देखने को मिलती है। जो वुमेन जिनके अंदर यूटीआई का खतरा है या यूटीआई इन्फेक्शन है, उनके अंदर ये स्ट्रूबाइट नाम की जो स्टोन है वो मोस्टली बनती है। फिर आता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन एक ऐसी स्टोन है जो मोस्ट कॉमनली मेल में देखने को मिलती है बजाय फीमेल के, ठीक है। और ये ऐसा पेशेंट जिसको गाउट हो, ठीक है, गाउट हो या कीमोथेरेपी चल रही हो, गाउट मतलब गठिया हो या कीमोथेरेपी चल रही हो, ऐसे पेशेंट में यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलती है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये स्टोन होगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंस भी हैं, कुछ अदर कॉज भी हैं, जैसे कुछ मेडिसिन भी हैं। ये साइक्लोवीर हुई, ट्रेट्रामेथेन हुई, ठीक है, मेथरेन हुई, और ये सभी की सभी जो कंडीशन है या मेडिकेशन है इस रीनल स्टोन को कॉज करती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बात आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम क्या कहेंगे? द इंडिविजुअल मे नॉट हैव सिम्टम अंटिल स्टोन मूव डाउन द ट्यूब्स या यूरेटर। यानी किसी भी पेशेंट में जो सिम्टम है, याद रखिएगा सिम्टम है, कब तक नहीं आएंगे? जब तक कि वो ट्यूब के अंदर, यूरेटर्स के अंदर नहीं फंस जाएगी, जब तक कोई मोस्टली स्पेसिफिक सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा सीवियर पेन, और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? सीवियर पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में, याद रखिएगा। पेन में बी फेल्ट इन बेली एरिया, और इसमें पेन जो होगा वो बेली एरिया में होगा, साइड ऑफ द बैक में, है ना, बैक के साइड में, ग्रोइन एरिया में और टेस्टिकल्स में। ये रीनल स्टोन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ अदर सिम्टम्स हैं, कुछ अदर सिम्टम्स माने लक्षण हैं। तो हेमिचूरिया, हेमिचूरिया का मतलब क्या होता है? हेमिचूरिया का मतलब यूरिन के साथ में ब्लड आना, ठीक है। यानी ब्लड मिक्स यूरिन, यानी यूरिन के साथ में क्या आना? ब्लड आना, याद रखना। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, फीवर, एबनॉर्मल कलर यूरिन, यूरिन का कलर एबनॉर्मल होगा पेशेंट में, चिल्स, ठंड लगना, एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना। ये सब सिम्टम पेशेंट में किडनी स्टोन में देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है डायग्नोसिस की। तो आप क्या क्या डायग्नोसिस करोगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे पूरी की पूरी, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली उसको एग्जामिन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनके आधार पर उसको जांच करेंगे। फिर उसके बाद में हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें कैल्शियम का लेवल, फॉस्फोरस का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल हम पेशेंट में चेक कराएंगे, मतलब सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल नाम की जांच करवाएंगे। उसके अलावा केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, केएफटी करवाएंगे। यूरिन की एनालिसिस करी जाएगी जिसमें क्रिस्टल या आरबीसी तो नहीं आ रही, हेमिचूरिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, ये सारी चीजें। उसके अलावा रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम कर सकते हैं, ये एक जांच है। रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम में क्या करते हैं हम? एक्सरेज के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू हम इमेजिन करते हैं, यानी सीधा सीधा सा एक कॉन्ट्रास्ट डाई हम डालेंगे और देन उसके बाद में एक्सरे लेंगे, तो हमें क्लियरली, आसानी से, इजीली हमें कोई भी स्टोन फाइंड हो जाएगी, पता लग जाएगी। अच्छा, उसके अलावा हम एब्डोमिनल सीटी स्कैन करा सकते हैं, एब्डोमिनल या किडनी एमआरआई, एब्डोमिनल एक्सरे, इंट्रावीनस पाइलोग्राम या किडनी अल्ट्रासाउंड। ये भी कुछ जांच है जो कि रीनल स्टोन में हम पेशेंट में करा सकते हैं। उसके अलावा अब ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? ट्रीटमेंट क्या रहेगा तो रीनल कैलिकुलाई का ट्रीटमेंट इसके टाइप्स पे, सीवियरिटी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर किसी कोई पेशेंट है आपके ओपीडी में आया, यदि उस पेशेंट में यदि उस पेशेंट में यदि उस पेशेंट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, उसके क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है पेशेंट के। तो दर्द के लिए हम क्या करेंगे? एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को, ठीक है। दर्द के लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, जैसे कि एनाल्जेसिक में क्या होता है? आइबुप्रोफेन, ठीक है, नेप्रोक्सेन और एलोन, और एलोंग विद नार्कोटिक्स हम पेशेंट को क्या देंगे? आइबुप्रोफेन, है ना, नेप्रोक्सेन, ये सब क्या होती हैं? ये एक एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? पेन किलर्स, ठीक है, पेन किलर्स होते हैं ये, जो कि पेन को रिलीफ करते हैं। उसके अलावा एलोप्रिनॉल फॉर यूरिक एसिड स्टोन, यदि किसी पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे? एलोप्रिनॉल देंगे पेशेंट को। अच्छा, यदि स्टेरॉयड स्टोन है यानी यूटीआई की वजह से, ये किसकी वजह से होता है बेटा? यूटीआई की वजह से होता है।
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। उसके अलावा किया जाए डायूरेटिक्स, पेशेंट को हम डायूरेटिक देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेशेंट के बॉडी से जो फ्लूड है या एक्स्ट्रा फ्लूड है वो शरीर से बाहर निकले। उसके साथ साथ जो कंसंट्रेटेड फ्लूड है वो भी शरीर से बाहर जाना चाहिए, जिससे रीनल स्टोन का खतरा भी कम होगा और रीनल स्टोन आसानी से शरीर से बाहर भी जाएगी। उसके अलावा फॉस्फेट सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में, ठीक है। बात आती है सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे कि पेशेंट में हम मोस्टली मोस्टली हम क्या करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, पहला कुछ इंडिकेशन है, कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि स्टोन इज ब्लॉकिंग यूरिन फ्लो कॉजिंग इन्फेक्शन टू किडनी। यदि कोई स्टोन ब्लॉक कर रही है यूरिन के फ्लो को, यदि कोई स्टोन ब्लॉक कर रही है यूरिन के फ्लो को, ठीक है, ब्लॉक कर रही है यूरिन के फ्लो को, तो याद रखिएगा उस पेशेंट को हम सर्जरी करेंगे। उसके अलावा स्टोन इज रैपिडली ग्रोइंग, यदि स्टोन रैपिडली ग्रो कर रही है, स्टोन ग्रो कर रही है तेजी के साथ में, तो भी उसको हम क्या करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, ठीक है। इफ द पेशेंट कांट बी ट्रीटेड मेडिकली, यदि पेशेंट मेडिकली ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी करेंगे। और पेशेंट हैविंग वन किडनी, यदि एक किडनी ही है सिर्फ उसके बाद उसके पास में, तो भी हम सर्जरी करेंगे। तो ये कुछ इंडिकेशन है, कुछ जरूरी पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखने के बाद ही हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं, तो देखो लिथोट्रिप्सी करते हैं पेशेंट में। तो लिथोट्रिप्सी में क्या करते हैं हम पेशेंट में स्टोन को रिमूव किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो साउंड वेव्स के द्वारा, स्पेशल साउंड वेव्स के द्वारा, शॉक वेव थेरेपी के द्वारा पेशेंट में हम क्या करते हैं उस रीनल स्टोन को तोड़ेंगे, फ्रेगमेंट्स करेंगे और देन उसको बाहर निकाल लेंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। अच्छा, अगला है यूरेथ्रोस्कोपी। यूरेथ्रोस्कोपी में क्या करेंगे, यदि कोई स्टोन यूरेटर में और ब्लैडर में अगर फंसी हुई है तो उसको हम यूरेथ्रोस्कोप के सहायता से निकालते हैं। यूरेथ्रोस्कोप की सहायता से निकालते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटा वायर होता है जिसमें कैमरा कनेक्टेड होता है, उसको हम यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट कराएंगे और उसको पथरी को आसानी से बाहर जल्दी से फटाफट से निकाल लेंगे, ठीक है। यूरेथ्रोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा नेफ्रोलिथोटोमी, अगली सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, नेफ्रोलिथोटोमी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्मॉल पंच टायर यानी लगभग 1 सेंटीमीटर का एक होल बनाएंगे, उसमें से होकर के हम लेप्रोस्कोप को एंटर करवाएंगे। देन उसके अलावा देन उसके साथ हम क्या करेंगे पेशेंट में उस स्टोन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें हम नेफ्रोलिथोटोमी को हम डायरेक्टली देखो ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोप की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये क्लास समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।